बादल हम्दि वस्सलाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। साने करबला से पहले सादा थी तारीख़ इस्लाम। साने करबला से पहले सादा थी तारीख़ इस्लाम। हुसैन तेरे लहू ने इसे रंगीन कर दिया। अजीम इनकलाब के लिए चाहिए एक ज़िब्ह अजीम। अजीम इनकलाब के लिए चाहिए एक ज़िब्ह अजीम। हुसैन के लहू की सुर्खी ने इस्लाम को सुरखरू कर दिया। निहायत ही ताज़ीम व तकरीम मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज मुझे जिस मौजू को अल्फाज के गुलदान में सजाना है उसका उन्वान शहादत इमाम हुसैन का तारीखी पस मंज़र। सदर अली वकार साने करबला 10 मुहर्रम 61 हिजरी बामुताबिक 9 या 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को मौजूद इराक में करबला के मकाम पर पेश आया। ये जंग नवासे रसूल सैयदना हुसैन इब्ने अली, इनके हामियों और रिश्तेदारों के एक छोटे से गिरोह हुसैन इब्ने अली के साथ 72 साथी, कुछ गुलाम, 22 अहले बैत के जवान और खानदान नबवी के कुछ खवातीनों बच्चे शामिल थे और उमवी जालिम हुक्मरान यजीद की एक बहुत बड़ी फौज के माबैन हुई। सदर अली वकार नवासे रसूल करबला के मैदान में तन्हा खड़ा है। होंठों पर तिश्नगी के कांटे चुभ रहे हैं। आसमान से सूरज आग बरसा रहा है। नैनवा के सीने से फुरात बह रहा था। आज नवासे रसूल के अलावा ये पानी हर शख्स के लिए आम है। इमाम अली मकाम के जान निसार एक एक करके राहे हक में तौहीद की गवाही देते देते जामे शहादत नोश कर चुके हैं। गुलिस्तान रसूल उजड़ चुका है। चमनिस्तान फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मौत की बेरहम हवाओं ने अपने दामन में समेट रखा है। ओनो मोहम्मद भी रुखसत हो चुके हैं। अब्बास अलमदार मकामे शहादत पा चुके हैं। शहजादा कासिम मौत को गले लगा चुके हैं। शहजादा अली अकबर का बेगौरो कफन लाशा रेगे करबला पर पड़ा है। मासूम अली अस्कर का खून फसाए करबला को रंगीन कर गया है। इमाम अली मकाम अपने जानसारों की लाशें उठाते उठाते नडहाल हो चुके हैं, लेकिन अली की शुजाअत, बहादुरी और जवामर्दी पर जलती उम्र का साया भी नहीं पड़ा। शेरे खुदा हजरत अली का शेर अपने तमाम असर से लुटाने के बाद भी इस्तकामत की तस्वीर बना हुआ है। ईमान की रोशनी आंखों से झलक रही है। चेहरे पर एतमाद का नूर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। सदर अली वकार रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम, अगर हुसैन पानी के लिए बारगाहे खुदावंदी में हाथ उठाते और आसमान की तरफ इशारा करते तो चारों तरफ से कतारें तोड़ कर आती और करबला की तपती हुई जमीन तक की प्यास बुझाती। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से समजम का चश्मा फूट निकला था। अगर इमाम अली मकाम करबला के मैदान में एडी मारते तो रेगे करबला से लाखों चश्मे फूट पड़ते, मगर नहीं, ये मकामे रजा था, ये मकामे तवक्कुल था, ये लम्हा इम्तिहान का लम्हा था। इमाम अली मकाम आजमाइश की इस घड़ी में डगमगा नहीं सकते थे क्योंकि वो बराह रास्त हुजूर के तरबियत याफ्ता थे। आप सब्र और रज़ा के मकाम पर इस्तकामत का कोहे गिरा बने रहे, इसलिए कि हुसैन की निगाह में मुस्तफा थे और मुस्तफा के सामने उनका खुदा था। वो किसी ने क्या खूब कहा, करबला को करबला के शहनशाह पर नाज है, करबला को करबला के शहनशाह पर नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। यूं तो लाखों सजदे किए मखलूक ने, मगर इमाम हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सदर अली वकार चश्मे फलक इमाम अली मकाम के इस्तकामत का ये मंजर देख रही थी। मकीने गुंबदे खजरा के साथ
फातिमा और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की नजरें भी अज़्मो इस्तिक़लाल के बहकर इमाम अली मकाम के जलालो जमाल का नजारा कर रही थी। सदर अली वकार इसी तरह तारीख हक़ व बातिल में खैर शर के लाखों मार्के बर्पा हुए, हजारों शहादतें हुई। बिलखुसूस इस्लाम का अव्वलीन दौर लातदाद अजीम शहादतों से लबरेज है, लेकिन आज तक किसी शहादत को इस कदर शोहरत, कबूल आम और हमागीर तस्करा नसीब नहीं हो सका जितना शहादत इमाम हुसैन को हुआ है। 1350 साल गुजर जाने के बावजूद भी शहादत इमाम हुसैन का जिक्र जिंदा और ताबिंदा है। इसकी अहमियत और तस्करों में आज तक कमी नहीं हुई, ये फैलता ही जा रहा है। यहाँ तक कि हुसैनियत हर तबके में हक और यजीदियत हर तबके में फितना और फसाद की अलामत बन गया है। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहूँगा। जुर्रत फसीले को गिराने के लिए चाहिए, जुर्रत फसीले को गिराने के लिए चाहिए, अब एक और हुसैन ज़माने को चाहिए। वस्सलाम।